सबक आमोज वाक़या। एक नौजवान की शादी हुई। उसको बीवी से बहुत प्यार था और बीवी की तबीयत कामचोर थी। वो अपने शोहर के माँ बाप की खिदमत को बोझ समझती थी। कुछ अरसे के बाद उसने देखा कि शोहर मुझसे बहुत प्यार करता है, तो वो अपने शोहर से नाराज रहने लगी। शोहर से बर्दाश्त ना हुआ। उसने पूछा, क्या बात है? कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ ठीक रहूंगी जब तुम यहाँ से मुझे मेरे घर वापस ले जाओ और मेरे साथ वहीं पर तुम भी रहो। मैं आपके साथ खुश रह सकती हूँ, लेकिन इन बूढ़ों की खिदमत करना पड़ती है, ये मुझसे नहीं हो सकता। अब वो नौजवान ऐसा था कि उसने बीवी की बात को मान लिया। बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बिलाखिर दूसरे शहर में जाकर घर ले लिया। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, मगर बच्चे के कान में जूं भी ना रेंगी। वो अपनी बीवी के साथ दूसरे शहर में ऐश व आराम की जिंदगी गुजारने लगा। बिलाखिर उसको सऊदी अरब जाने का मौका मिल गया। जॉब अच्छी थी, ये वहाँ चला गया। पैसे ज्यादा आ गए। बीवी को शानदार मकान बनाकर दे दिया। सारा खर्चा बीवी के लिए भेजता। अपने माँ बाप से उसने कोई राबता ना रखा। बीवी कहती थी, अगर उनसे राबता करोगे तो मैं राबता तोड़ लूँगी। मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसने ये करतूत किया कि अपने बूढ़े माँ बाप को उसने नज़रअंदाज कर दिया। कई साल गुजर गए। एक मर्तबा ये तवाफ़ कर रहा था। एक बुज़ुर्ग भी तवाफ़ कर रहे थे। तवाफ़ के बाद उन बुज़ुर्ग के पास आया। कहने लगा, मैं जब से यहाँ आया हूँ 12 साल में मैंने 12 हज किए, सैकड़ों उम्रे किए, लेकिन मेरे दिल पर कोई ताला लगा हुआ है। मेरे दिल पर जुल्मत है। न इबादत को जी चाहता है, न किसी और काम को। मालूम नहीं कि मैं ऐसा क्यों हूँ। उन बुजुर्ग ने पूछा कि तूने किसी के दिल को दुख तो नहीं दिया? जब उसको अपने माँ बाप की याद आई, कहने लगा, हाँ, मैं बूढ़े माँ बाप को छोड़कर आया हूँ और मैं समझा कि मेरे हजों और उम्रों से वो सारा गुनाह धुल जाएगा। उन्होंने कहा, हज करने की मजीद ज़रूरत नहीं, जाओ और अपने वालिदैन से माफ़ी मांगो। चुनांचे टिकट बनवाकर अपने मुल्क वापस आया। अपने माँ बाप के गांव में गया। 12 साल गुजर चुके थे। कुछ पता नहीं था कि उसके माँ बाप के साथ क्या गुजरी। उस बस्ती के किनारे के पास एक आदमी मिला। उसने डरते डरते अपने माँ बाप के बारे में पूछा। उसने उसको ना पहचाना और ये बताया कि उनका एक जवान बेटा था जो उनको छोड़कर बीवी के लिए चला गया। वो मियाँ बीवी बूढ़े थे। बहुत तंगी की जिंदगी उन्होंने गुजारी। बिलाखिर एक वक्त आया कि खाविंद भी फौत हो गया। अब माँ अकेली रह गई है। वो बेचारी घर में अकेली पड़ी रहती है। पड़ोसियों ने तरस खाया तो उन्होंने रोटी भेज दी, ना भेजी तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया, सब्र कर लिया। फिर उस औरत को फालिज हो गया। अब सुना है कि चंद दिनों से उसकी आंखों की बिनाई चली गई है। बुढ़ापे की वजह से नाबीना हो चुकी है। फालिज जदा है, लेकिन पता नहीं कोई बात है कि अक्सर दुआ मांगती रहती है और किसी को याद करती रहती है। ये अपने घर में गया। दरवाज़ा खोलकर देखा तो माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। सोच रहा था, हमने माँ को इतना सताया, ये मुझे कहेगी कि दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन जब उसके पाँव की आहट माँ ने सुनी तो माँ पूछने लगी, कौन है? उसने बताया कि मैं आपका बेटा हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहा, बेटे, तूने बहुत इंतज़ार करवाया। मैं इस घर में अकेली मुसीबतों की मारी लेटी हूँ। दिल की आखिरी तमन्ना थी तुम आ जाते तो मैं तुम्हारी शक्ल तो नहीं देख सकती, लेकिन तुम्हारी आवाज़ तो सुन सकती हूँ। बेटा, तुम्हारा चेहरा कहाँ है? मुझे हाथ लगाने दो। बेटे, मेरे करीब आओ और सीने से लग जाओ। ये माँ की मोहब्बत होती है कि इतने दुख बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो फकत बेटे के घर आ जाने से खुश हो जाती है। तो जिस तरह माँ अपने बेटे के घर आ जाने पर खुश हो जाती है, सब कुछ माफ कर देती है, तो अल्लाह ताला भी अपने बंदे के अपने दर पर आ जाने से खुश हो जाते हैं और बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।